नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम बेसिक क्लास देख चुके थे त्रिभुज का, हमने ट्रायंगल देख चुका था। बेसिक क्लास हम देख चुके थे कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी तो ये हमारा त्रिभुज होगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अगर उसमें अधूरी है तो वो त्रिभुज संभव नहीं है। अगर आपने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा इसको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। निश्चित रूप से आपको इसको देखना चाहिए। इसके बाद आपको कहानी इसके आगे की समझ में आएगी। तो त्रिभुज के आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के प्रकार के। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है तो त्रिभुज देखेंगे। कि त्रिभुज जो बनता है स्पीड थोड़ा अभी ज्यादा है क्योंकि अभी हम पढ़ा नहीं गए, अभी आपको रिवाइज करा रहे हैं इसलिए स्पीड ज्यादा है। तो त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती है? नंबर एक होता है साइड होती है यानी कि भुजा होती है। नंबर दो में हमारा होता है एंगल होता है, एंगल होता है यानी कि कोण होता है। त्रिभुज में और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि केवल और केवल दो चीजें होती हैं। तो टाइप भी होगा इसका तो दो प्रकार से ही होगा। तो निश्चित रूप से टाइप ऑफ ट्रायंगल जब हम देखेंगे, टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार जब हम देखेंगे, त्रिभुज के प्रकार, तो ये भी निश्चित रूप से दो प्रकार से ही होंगे। तो कौन कौन से प्रकार होंगे निश्चित रूप से आप देखिए। नंबर एक साइड हम देख रहे हैं यानी भुजाएं हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज यानी कि भुजाओं के आधार पर, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको बेस्ड ऑन साइड। नंबर दो में हम चलते हैं। चलिए यहां नीचे लिखे दे रहे हैं इसको। नंबर दो में देखते हैं, एक तो भुजा हो गया, दूसरा क्या है कोण, यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे? बेस्ड ऑन एंगल। ये दो प्रकार हमें पढ़ने हैं। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें कहां कहां कितने प्रकार होते हैं। पहले तो टाइप हम देखें त्रिभुज के तो दो प्रकार से हुए, साइड और एंगल। अब देखेंगे कि साइड भुजाओं में कितने टाइप होते हैं और इसमें कितने टाइप होते हैं। तो चलिए देखते हैं भुजाओं में कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं में तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन। नंबर एक को बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज, और नंबर दो को हम बोलते हैं समद्विबाहु, और नंबर तीन को बोलते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। निश्चित रूप से आप सभी को समझ में आया होगा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का हुआ? तीन प्रकार का हुआ, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसमें देखते हैं बेस्ड ऑन एंगल में हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो बेस्ड ऑन एंगल भी कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे ये भी देख लेते हैं। तो नंबर एक में हमारा होगा न्यून कोण, न्यून कोण। नंबर दो में हमारा होगा समकोण, और फिर नंबर तीन में हमारा होगा अधिक कोण। निश्चित रूप से आप सभी को यह समझ में आया होगा कि भुजाओं के आधार में भी तीन प्रकार का होता है और कोणों के आधार में भी तीन प्रकार का होता है। तो हम एक एक बिंदु को हम एक एक उठा के पढ़ेंगे, कहाँ किसको क्या बोलते हैं। निश्चित रूप में आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको एकदम जीरो लेवल से इसका निचोड़ दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए हम इस स्लाइड में देखेंगे नंबर वन भुजाओं के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन साइड में देखेंगे कि कितने प्रकार के होंगे। तो नंबर एक में हम देखते हैं हमारा क्या था? समबाहु त्रिभुज। देखिएगा कैसे तोड़ फोड़ मचाते हैं यहाँ पे, तोड़ फोड़ के सीधे आंसर में पहुंचेंगे। इसको हम तोड़ेंगे अगर तो सम प्लस बाहु और प्लस त्रिभुज में टूट गया। ये त्रिभुज हम हिंदी में नहीं लिख रहे, उसका सिंबल ही बना देते हैं। चलिए इतना हुआ। तो सम यानी क्या होता है? समान। बाहु यानी क्या होता है? भुजा, और यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा हम यहीं से देखेंगे क्या बनी। ऐसा त्रिभुज
जिसमें त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, वह हमारा क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज। ये तोड़ फोड़ की भाषा अगर आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, ना आई हो तो अभी हम डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, सभी को दिख रहा होगा, हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं हम ABC, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि सम यानी समान, तीनों भुजाएं समान हो, 1 2 3 भुजाएं, तीनों क्या हो, बराबर हो। तीनों भुजाएं हमने बराबर कर दिया, हरे रंग से आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। निश्चित रूप से सभी बच्चों के समझ में एकदम आराम से आया होगा। आप दोनों चीज देख लें, एकदम आराम से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले टाइप को लेकर नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए नंबर 2 में हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आपको एक शब्द ये नीले कलर में लाइट में दिख रहा होगा कि ये आपको अलग ही चमकता हुआ नजर आ रहा होगा। इसी का खेल इसमें होने वाला है कि कहना क्या चाह रहा है कि सम यानी अभी हमने देखा कि समान होता है, यानी बराबर बराबर। ये जो द्वि लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, 2। क्या होता है, 2। और फिर यहाँ ये त्रिभुज होता तो हमने त्रिभुज लिख दिया। अब यहीं से हम परिभाषा बना देते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजा, 2 भुजा क्या हो, समान हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको तोड़ना है तो आप तोड़ फोड़ के भी लिख दीजिए, सम प्लस द्वि प्लस बाहु। इसको ऐसे तोड़ेंगे और प्लस त्रिभुज, फिर अगली लाइन आपकी ये हो जाएगी। निश्चित रूप से आप सभी को समझ में आया होगा। डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पे हमने एक डायग्राम त्रिभुज का ले लिया, नामकरण कर दिया, ABC कर दिया। अब इसमें क्या बोला है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, यानी कि एक भुजा ये हो गई, मान लीजिए एक भुजा ये हो गई, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर बोला है तो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नहीं तो नहीं होगा। 2 भुजाएं समान होनी चाहिए, अगर तीनों है तो समबाहु, 2 बराबर है तो समद्विबाहु। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरे नंबर का देखते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तीसरे नंबर में हमारा क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ये क्या होता है कि अभी तो हम तीनों भुजा बराबर देखे, फिर दोनों भुजा बराबर देखे। अब हम विषम यानी देखते हैं, विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज। तो विषम यानी क्या होता है, असमान प्लस भुजा प्लस त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान यानी अलग अलग हो। कैसी हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान यानी अलग अलग माप की हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विषमबाहु। जैसे ये मान लीजिए यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया और यहाँ पे ये अलग अलग माप की हो गई, तो निश्चित रूप से यह त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, तो ये त्रिभुज हमारा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में अच्छे से आया होगा। तो ये हमारा भुजाओं के आधार पर था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। चलिए इस स्लाइड में हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन एंगल देखते हैं, यानी कि कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है। चलिए हम इसको 3 भाग में देखे थे, तो 3 भाग इसके कर लिए। नंबर 1 में हमारा क्या था, न्यून कोण। नंबर 2 में हमारा क्या था, समकोण। नंबर 3 में हमारा क्या था, अधिक कोण। तीनों को हम एक साथ समझने की कोशिश, समझाने की कर रहे हैं, ताकि आपको भी आसानी हो। देखते हैं क्या खेल होता है यहाँ पे। चलिए तो समकोण देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो सीधा लंब डाला जाता है किसी भुजा पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वह कितने डिग्री का बनता है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसी को बोलते हैं, यानी कि समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समकोण बोलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस भुजा से जो ये सीधी रेखा यानी सीधा लंब डाला गया है, तो ये हमारा कितने डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। वहीं अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एक क्या बना हुआ है, ये हमारा 90 डिग्री बन गया ना। सभी बच्चों को दिख रहा होगा, जैसे ये है वैसे ये भी बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगर 90 डिग्री से हम इसको थोड़ा कम कर दें, ऐसे हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ये 90 डिग्री था। अब ये जो कोण बना, तो मान लीजिए यहाँ पे कम हो गया, तो यानी कि 60 डिग्री का हो गया। ये था, इधर ये झुक गया, यानी कि इससे कम हो गया। जब कम हो गया तो कितने डिग्री हो गया, 90 से 60 डिग्री हो गया। यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी ये 90 डिग्री था पूरा, ऐसे झुका दिए इसको, तो कौन सा डिग्री हो गया, ये उससे कम हो गया 90 से, उसी हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब यही हम समझते हैं कि अधिक कोण किसे कहेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट एंगल बन गया। अब मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है और ये भुजा ऐसे निकल गई। आपको ये 90 डिग्री केवल समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, बाकी समझाना क्या चाह रहा हूँ आप ये समझिए। यहाँ तक 90 डिग्री था, अब 90 डिग्री से ये क्या हो गया, अधिक हो गया। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो कोण बना वो 120 डिग्री का हो गया। तो यानी 90 डिग्री से अधिक हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण। यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री का बना है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और जो कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो ये त्रिभुज इसका ऐसे ये त्रिभुज ये ऐसे बनेगा, इसका त्रिभुज ऐसे बनेगा। आप अलग अलग मार्कर से हम पढ़ा रहे हैं जिससे आपको एकदम समझ में आए। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों के समझ में यह टॉपिक बेहतरीन तरीके से आया होगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले हर बेहतरीन वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।